गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 5th का चैप्टर 17 सरलता और हृदयता। बच्चों के जीवन में किस प्रकार से सरलता और हृदयता होनी चाहिए, तो वो जो संस्कार होते हैं हमारा जीवन को बहुत ही आगे बढ़ा देते हैं। तो कैसा सरल भाव होना चाहिए हमारे अंदर, तो ये हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ये है हमारा चैप्टर भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जीवन से प्रेरित है। तो स्टार्ट करें। वह नौकर बचपन से उनके घर काम करता आ रहा था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे, वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब अपने अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दे और शेष जीवन आराम से गुजारे, पर वे मानते ही नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू पोछा तथा कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। एक दिन बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते तथा उसे यथास्थान रख देते। अचानक न जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कमलदान टूट गया। कोई साधारण कमलदान नहीं था, वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। बूढ़े काका जी टूटे हुए कमलदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कमलदान उठाकर मेज पर रख दिया, पर वे बहुत घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसा कीमती कमलदान तो अब मिलेगा ही नहीं, कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुंचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कमलदान पर पड़ी। वे इतनी कीमती कमलदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। यह कमलदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कमलदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचा किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज नींद आने का नाम नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था। वे रह रहकर अपने कमलदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से यही काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? क्या एक कमलदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अब अगर गलती से उनसे वह कीमती कमलदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो? कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो जाता। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने उन बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे। वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे, शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे किए करके खड़े हो गए। काका मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। अचानक बाबू के मुंह से निकला। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुके ही थे कि बाबू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे?
बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझसे चैन नहीं मिलेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना ही पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कमलदान टूट गया था और जो उन्हें किसी बड़े आदमी के ने उपहार में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार सा हृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। तो क्या हम लोग भी ऐसे नहीं बन सकते? एक सोचने वाली बात है कि क्या व्यक्ति की ये सम्मान से ज़्यादा डिपेंड ऊपर कोई वस्तु हो सकती है? नहीं। तो ओके स्टूडेंट, हमेशा इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन को में सरलता और सहृदयता बनाए रखें। बाय।